एक समय की बात है, एक घना जंगल था जहाँ सभी जानवर एक साथ रहते थे। इस जंगल में लोमड़ी, खरगोश, बाघ और अन्य कई जानवर रहते थे। लोमड़ी अपनी चतुराई के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसकी चतुराई कभी कभी उसे मुसीबत में भी डाल देती थी। यह कहानी उस लोमड़ी की है जिसमें अपनी बुद्धिमानी से न केवल अपने लिए बल्कि अपने दोस्तों के लिए भी एक बड़ा सबक सीखा। लोमड़ी का नाम था फॉक्स। फॉक्स हर दिन जंगल में नए नए तरीके से भोजन की खोज करती थी। उसे अपने शिकार पर बहुत गर्व था, लेकिन उसकी चतुराई और शिकार करने की आदत उसे अक्सर दूसरों के साथ टकराने पर मजबूर कर देती थी। एक दिन फॉक्स ने देखा कि खरगोश अपने बिल में बैठा है और उसके पास बहुत सारी गाजर हैं। फॉक्स ने सोचा, अगर मैं इसे अपना शिकार बना लूं, तो मुझे काफ़ी अच्छे खाने का मेला मिल जाएगा। उसने अपनी योजना बनाई और खरगोश के पास जाने का नाटक किया। फॉक्स ने खरगोश के पास जाकर कहा, हे प्यारे खरगोश, मैं तुम्हारे गाजरों की तारीफ करने आई हूँ। तुम सच में बहुत अच्छे गाजर उगाते हो। खरगोश ने फॉक्स की बातों पर विश्वास करते हुए कहा, धन्यवाद फॉक्स, ये गाजर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फॉक्स ने एक चाल चलने का सोचा। उसने कहा, क्या तुम मुझे अपने गाजरों का एक टुकड़ा दे सकते हो? मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा लाऊंगी। खरगोश ने सोचा कि यह एक अच्छा सौदा है और उसने फॉक्स को गाजर का एक टुकड़ा दे दिया। फॉक्स ने गाजर का टुकड़ा लेते ही कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे तुम और ज़्यादा गाजर उगा सकते हो। इस तरह वह खरगोश की दोस्ती जीतने में सफल रही, लेकिन उसका असली इरादा कुछ और ही था। कुछ दिन बीत गए और फॉक्स ने धीरे धीरे खरगोश से और गाजर मांगना शुरू कर दिया। खरगोश हर बार उसके लिए गाजर लाता रहा, सोचकर कि फॉक्स उसकी मदद कर रही है। लेकिन एक दिन फॉक्स ने एक बड़ी योजना बनाई। उसने सोचा कि क्यों ना सभी जानवरों को इकट्ठा किया जाए और उनसे अपने गाजर मांगे जाएं। फॉक्स ने एक सभा का आयोजन किया। उसने सबको जंगल के बड़े पेड़ के नीचे बुलाया और कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जानती हूँ कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक बड़ा फेस्टिवल बनाते हैं। सभी जानवर उत्सुकता से इकट्ठा हुए। फॉक्स ने फिर खरगोश को बुलाया और कहा, खरगोश, तुम सबको अपने गाजर दिखाओ। खरगोश थोड़ी हिचकिचाहट के साथ आगे बढ़ा और अपने गाजरों को सबके सामने रखा। जैसे ही सब जानवर गाजर को देखने लगे, फॉक्स ने अचानक कहा, वाह, कितने शानदार गाजर हैं। लेकिन खरगोश, क्या तुम हमें और गाजर नहीं दे सकते? हमें इस फेस्टिवल के लिए और अधिक गाजरों की ज़रूरत है। खरगोश समझ गया कि फॉक्स उसे धोखा दे रही है, लेकिन उसे अपनी इज्जत और दोस्तों के सामने अपनी स्थिति नहीं गिरानी थी। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मुझे खेद है, मेरे पास और गाजर नहीं है। मैं केवल उतने ही गाजर उगा सकता हूँ जितने मुझे चाहिए। फॉक्स को गुस्सा आ गया। उसने सबको कहा, देखो दोस्तों, ये कितना सेल्फिश है। यह हमें अपनी फसल नहीं देना चाहता। हमें इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अब सभी जानवरों के दिल में फॉक्स के प्रति नफरत भर गई। उन्होंने सोचा कि फॉक्स अपनी चतुराई का फ़ायदा उठा रही है। खरगोश बहुत दुखी था और वह सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने सोचा कि अब उसे फॉक्स को सबक सिखाना पड़ेगा। खरगोश ने अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम सबको मिलकर फॉक्स का सामना करना होगा। हमें उसे यह बताना होगा कि हम सब एकजुट हैं और हम उसकी चालाकियों से डरने वाले नहीं हैं। खरगोश और उसके दोस्तों ने एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल में एक नकली गाजर का बाग तैयार किया, जिसे देखकर फॉक्स को लगेगा कि वहाँ असली गाजर है। सभी जानवर वहाँ छिप गए और फॉक्स का इंतजार करने लगे। फॉक्स ने जब सुना कि जंगल में एक नया गाजर का बाग तैयार हुआ है, तो वह तुरंत वहाँ गई। उसे लगा कि उसे एक बड़ा शिकार मिला है। उसने सोचा कि वह सभी गाजर चुरा लेगी।
जैसे ही वह वहां पहुंची, उसे सब जानवर एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए। उसने चौंक कर कहा, तुम सब यहाँ क्यों हो? खरगोश ने सामने आकर कहा, फॉक्स, तुमने हमें धोखा दिया है और हमें हमारी मेहनत का फल नहीं दिया। अब हमें तुमसे बदला लेना है। तुमने जो किया उसका परिणाम तुम्हें भोगना होगा। फॉक्स अब समझ गई थी कि उसे अपनी चालाकियों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। सभी जानवर मिलकर उसे घेरने लगे। फॉक्स ने सोचा कि अब उसे भागना पड़ेगा, लेकिन तभी खरगोश ने कहा, हमें तुम्हें केवल डराना नहीं है, बल्कि तुम्हें यह सिखाना है कि एकता में ही ताकत होती है। अगर तुम दूसरों का ध्यान रखोगी और मदद करोगी तो तुम्हें कभी अकेला नहीं रहना पड़ेगा। फॉक्स ने सबके सामने अपने गुनाहों को स्वीकार किया और कहा, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मुझे समझ आ गया कि मुझे अपनी चालाकियों से काम नहीं लेना चाहिए। मैं आप सभी का दोस्त बनना चाहती हूँ। सभी जानवर थोड़ी देर चुप रहे, लेकिन फिर उन्होंने फॉक्स को एक मौका देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो हमें अपने कामों से दिखाना होगा। फॉक्स ने अपनी बात को गंभीरता से लिया। उसने खरगोश और अन्य जानवरों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उसने जंगल में सबके लिए मददगार बनने का प्रयास किया। धीरे धीरे सभी जानवरों ने उसे फिर से अपनाया और उसे अपना दोस्त मान लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता और एकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। उसे अपनी चतुराई का सही उपयोग करना आ गया और उसने सभी जानवरों के साथ मिलकर जंगल को एक बेहतर स्थान बनाने की कोशिश की। इसीलिए कहा गया है कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और असली मित्रता की अहमियत समझ सकते हैं।